Good morning, everyone. I'm Lekha Mathur, and I'm here with you to analyze today's probability of market. And let's quickly start our session. So we will analyze SGX Nifty first. Okay, so as we can see, Nifty 50 is right now hovering around 50, around 50, because when I checked it, it was like around 47, 48. And right now it is showing 52. So there is a probability of a flat opening today. Okay. And then if we see global market, so global market is showing, I hope I am audible to all of you. Hello. Yeah, okay. So now as we can see, global market is showing in almost, some is up and some is, it is flat, near to flat. Okay, because it is showing 39 points, it is showing 13.67 points. So it is near to flat once again. And if we see futures is थोड़ा नेगेटिव है, मतलब वो ये है कि नियर टू फ्लैट ही है. सो ओवरऑल सेंटिमेंट इज शोइंग अ फ्लैट ओपनिंग टुडे. एंड उसके बाद में भी पॉसिबल है कि मार्केट आज थोड़ा साइडवेज की तरह बिहेव करे. ओके. लेकिन बिकॉज आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है हम लोग को अच्छा एक गामा सेटअप मिल जाएगा. बिकॉज अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ में अगर हमको फ्लैट मिलता है, मार्केट फ्लैट इन द सेंस, अगर फर्स्ट हाफ हमको साइडवेज देखने को मिलता है, तो पॉसिबल है कि आपको सेकेंड हाफ में अच्छी गामा सेटअप मिल जाए, राइट. सॉरी. देन क्विकली वी विल सी FIDI डेटा. FIDI डेटा में अगर आप देखोगे तो वंस अगेन FII ने सेलिंग की है, बट बहुत कम क्वांटिटी में की है, तो ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव. एंड देन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस में हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में अच्छी खासी बाइंग हुई है. बैंक में नेगेटिव है थोड़ा सा, ऑप्शंस में सेलिंग हुई है. बाकी अदरवाइज निफ्टी 50 में बाइंग हुई है, तो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट. बट वो ये है कि क्योंकि ये मिक्स एंड मैच है, तो वंस अगेन जो मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज रहेगा. फ्लैट ओपनिंग देन साइडवेज. उसके बाद हम जो देखते हैं OI डेटा देखते हैं. OI डेटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स अगेन एग्जिट ही किए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में. और यहाँ पे एंट्री हुआ है. ठीक है, कॉल सॉरी नॉट पुट राइटर्स का एंट्री हुआ है. और कॉल राइटर्स अगर एंटर हुए भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में एंटर हुए. और यहाँ पे अगर आप देखोगे 26,150 में तो अच्छे खासे पुट राइटर्स की एंट्री हुई है. सो ओवरऑल यहाँ पे हमको एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है. और रेजिस्टेंस का वीकन होने का सेंटिमेंट क्लियरली विजिबल है. सो ओवरऑल हम लोग का मार्केट पॉजिटिवली मूव होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्लियर क्लियर हमको विजिबल है. देन उसके बाद हम आते हैं चार्ट्स पे. अगर हम चार्ट्स को देखेंगे तो चार्ट्स में क्लियरली हमें दिख रहा है कि अभी यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली आपको अपसाइड के मूवमेंट्स दिखेंगे. निफ्टी को सॉरी बैंक को भी अगर मैं 15 मिनट्स पे स्विच करती हूँ तो यहाँ पे मुझे अपसाइड का ही दिख रहा है. एंड यहाँ क्विकली हमको अभी प्री का डेटा भी मिलने वाला है, तो उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगा कि आज का मार्केट हमें फ्लैट ही मिलेगा. वैसे ओवरऑल जो सेंटीमेंट है फ्लैट ओपनिंग का ही है. और यहाँ पे जो हमने कल एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट किया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक जो था 26,189 वॉज द हाइएस्ट. इफ 1 आवर पे अगर मैं देख रही हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लियर एक डब्ल्यू पैटर्न 1 आवर पे भी विजिबल है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. हाईएस्ट जो है ये 26,195 है. ओके, तो प्री का डेटा भी हमको मिल चुका है. थोड़ा सा ये अप मिला है हमको. कितना पॉइंट्स अप है? 32 पॉइंट्स अप है. तो 32 पॉइंट्स को हम नियर टू फ्लैट ही बोलते हैं. सो प्री का डेटा इज शोइंग अप. और जो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल टारगेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं. दैट इज 26,262 अप साइड में. एंड डाउन साइड में जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम डाउन साइड का अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए. कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ से वापस रिटर्न हो सकता है मार्केट. ये कैसे मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का फिब ड्रॉ किया था. एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.76 वाला जो लेवल होता है वो होता है, उसके आसपास है ये. तो जब तक इसके ऊपर रहेगा मार्केट, पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट और ऊपर जाएगा.
ठीक है, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग अपसाइड के ट्रेड्स को ही फोकस करेंगे और उसी को प्लान करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे ये क्या बोलते हैं, आपका जो बैंक निफ्टी है वो भी ऐसा ही चलेगा। अभी के लिए हम लोग प्रीवियस डे प्रीवियस हाई को ही एक लेवल कंसिडर करके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप देखेंगे तो कल निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज के बीच में ही मूव किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो बैंक निफ्टी जो है उस वो कम, मतलब हमारे निफ्टी 50 में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि एटलीस्ट इसने ट्राई किया अपनी 15 मिनट की कैंडल की जो रेंज थी उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। ऑल्दो साइडवेज टाइप ही बिहेव किया है बट स्टिल क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज के बीच में ही मूव करता रहा पूरे दिन, और बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं निकल पाया, इवन ऊपर जाने का ट्राई भी नहीं किया। आप देखेंगे तो यहाँ इसके विद इन, मतलब पहले डाउन आया थोड़ा सा, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, बट स्टिल एक पॉजिटिव मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में देखने को कल नहीं मिला है। लेकिन निफ्टी में वी हैव सीन अ पॉजिटिव मोमेंटम। ऑल्दो इसमें कोई ज्यादा बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले, आपका प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा यू नो अप में मूव नहीं हुआ है, बट स्टिल एटलीस्ट इट ट्राइड। और अभी भी इसने अगर अपने को प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दिया है तो हमको एक अच्छा एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव साइड के कुछ ट्रेड्स अच्छे से मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्री का डेटा भी विद इन प्रीवियस डे रेंज ही है। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको क्लैरिटी देती है कि किस इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपके निफ्टी 50 में ज्यादा है या निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा है। सो इस चीज को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को आप प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड वंस अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट गिविंग यू एनी कॉल और पुट रिकमेंडेशन और बाय और सेल रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट हेयर टू एनालाइज द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ SGX निफ्टी FIDI डेटा एंड ओपन इंटरेस्ट। उसके बेसिस पे हम लोग अपने चार्ट्स को साथ में लेते हुए एनालिसिस करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी एनालाइज कर पाए कि आज का मार्केट कैसे मूव कर सकता है, ताकि हम जब लाइव मार्केट में बैठे तो हमको एक बेस मिल सके और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को हम प्लान कर सकें। On that note, have a profitable day to all of you, and we will meet tomorrow at the same time, that is 9 a.m. Thank you.